Hello everyone, welcome back to another video of Zitansh of Science. आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का आगे के सम के साथ। ठीक है, अगर कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑल कीजिए। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, आई थिंक हमने थर्ड सम तक किया था। आज करेंगे फोर्थ सम से शुरुआत। जो फोर्थ सम बोला है कि इफ़ ए बी सी आर सेट्स फॉर द लेटर्स इन द वर्ड कॉलेज, मैरिज एंड लगेज respectively, then verify that a minus b union c equal to a minus b intersection a minus c। देखिए, हमें वेरीफाई करना है a माइनस बी यूनियन सी एंड a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? पहले हमें क्या दिया, ए बी सी आर द सेट्स फॉर द लेटर्स इन द वर्ड कॉलेज, मैरिज एंड लगेज। सो कंसिडरिंग हम क्या करेंगे कि लेट ए बी द सेट बिलोंगिंग टू कॉलेज। तो कॉलेज का स्पेलिंग है COLLEGE। तो C कॉमा O कॉमा L कॉमा E और कॉमा G, बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट B इक्वल टू मैरिज बोला है, मैरिज का स्पेलिंग है M कॉमा A कॉमा R कॉमा I कॉमा E कॉमा G और क्या है MARIG। ठीक है, नीचे एंड जो लास्ट है लगेज। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर C इक्वल टू लगेज। तो C इक्वल टू LUGAE just luggage। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वेरीफाई दैट A माइनस बी यूनियन C इज इक्वल टू A माइनस इंटरसेक्शन B। हमें वेरीफाई करना है कि A माइनस बी यूनियन C इक्वल टू A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। ठीक है, हमें ये वेरीफाई करना है। सही है जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला क्या करेंगे, हम B यूनियन C निकालेंगे। ठीक है, पहले हम जो इसमें डबल में वो लिखेंगे। ठीक है, तो B यूनियन C मतलब दोनों को कंबाइन करना है। ठीक है, तो B और C को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, B यूनियन C इक्वल टू, ठीक है, पहला B का मैं पूरा लिखता हूँ, M कॉमा A कॉमा R कॉमा I कॉमा G कॉमा E। ठीक है, B को लिखा। अभी C डाल रहा। C में क्या है, जो B में नहीं है, B में देखो L और U नहीं है। ठीक है, L और U नहीं है, तो इधर लिखेंगे L कॉमा U। ठीक है, मिल गया B यूनियन C। नाउ वी विल फाइंड
ए माइनस बी यूनियन सी, ठीक है, ए माइनस बी यूनियन सी, ठीक है। हमने देखा है डिफरेंस ऑफ अ सेट, डिफरेंस ऑफ अ सेट में हम क्या करते थे, जो पहला वाला टर्म है उसको दूसरे से माइनस करते थे, मतलब सी माइनस बी यूनियन सी, ठीक है। तो ए में क्या क्या है, ए में ई है, जी है और एल है, ठीक है। और कुछ है इधर बी यूनियन सी में, बी यूनियन सी में सी और ओ नहीं है, ठीक है। तो एल ई जे कैंसिल होता है ए माइनस बी में और हमें मिलता है सिर्फ सी कॉमा ओ, ठीक है। चलो पहला एल एच एस तो हो गया, अभी आर एच एस देखिए। फर्स्ट वी लर्न ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी करेंगे तो देखो ए माइनस बी मतलब ए पहला ए का कंसिडर करना है, जी ई है, एल है के अदर नहीं है, तो ए माइनस बी में सी ओ एल आएगा, ठीक है। ए माइनस में सी कॉमा ओ कॉमा एल एंड दूसरा ए माइनस सी, ठीक है, ए माइनस सी। ए माइनस सी में क्या है, एल है जी ई बचता है क्या है, सी ओ बचता है, तो ए में बचता है सी कॉमा ओ। नाउ वी विल फाइंड दैट इंटरसेक्शन। अगर हम इंटरसेक्शन निकालें ए माइनस बी का इंटरसेक्शन ए माइनस सी से, इंटरसेक्शन क्या रहता है, कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, वी सी ओ इज़ द कॉमन, सी ए माइनस बी में सी ओ है, ए माइनस सी में भी सी ओ है, तो सी कॉमा ओ इज़ द कॉमन पॉइंट विच इज़ नथिंग बट, ये सी ओ क्या है हमारा, ए माइनस बी यूनियन सी विच इज़ नथिंग बट एल एच एस, विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन सी। यही तो हमें प्रूव करना था, दोनों वेरीफाई करना है। सो देयर फॉर वी कैन राइट ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ठीक है। सबको क्लियर, ठीक है, समझ में आया सबको, ठीक है। इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए, छोटा ही सम था। तो ये वेरी सिंपल सम है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 3 4 5 6, सी इक्वल टू 4 5 6 7 8 एंड यूनिवर्सल सेट एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन वेरीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। हमें दो सेट दिया है, तीन सेट दिया है, साथ ही में यूनिवर्सल सेट दिया है, ठीक है। हमें बोला कि प्रूफ करना है। पहला जो कंडीशन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। तो पहले नोट डाउन करते हैं। ए दिया है, ए दिया है 1 2 3,
4 बी दिए हैं 4 5 6 एंड सी दिया है 4 5 6 7 8 एंड यूनिवर्सल सेट जो कि x का वैल्यू दिया है 1 2 3 अप टू द 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, और क्या पूछा है कि सॉरी 3 4 5 6 है बी में 3 4 5 6 बी में है 3 4 5 6 3। ठीक है, तो वेरीफाई करना है। पहला वेरीफाई क्या करना है हमें वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, पहले वेरीफाई करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो पहली बात ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, हम पहले ब्रैकेट वाला देखेंगे, पहले बी इंटरसेक्शन सी करेंगे। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, इसमें कॉमन पॉइंट कौन सा है, कॉमन नंबर, कॉमन एलिमेंट क्या है 4 5 6 4 5 6। सो बी इंटरसेक्शन सी इज 4 5 6 and next we will do A union B क्या है हमारा 1 2 3 4, A है हमारा 1 2 3 4 एंड बी में तो देखो 3 और 4 पहले से दिया है, सो नेगलेक्ट करना है, जो बाकी का है 5 6। एंड नाउ ए यूनियन सी लिखेंगे, ए यूनियन सी जो कि है यूनियन सी कह रहेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 4 तो इधर भी है, इसके आगे क्या है 5 6 7 8 5 6 7 8। ठीक है, अभी ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। अभी देखेंगे पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी देखेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ए में क्या है 1 2 3 4, ए में है 1 2 3 4, हमें मिलाना है। ठीक है, ए और बी इसको मिलाना है। ठीक है, तो 4 इधर भी 4 है, इसके आगे क्या है 5 6 ठीक है, नेक्स्ट LHS हो गया हमारा। ठीक है, LHS हो गया। अभी नेक्स्ट वी विल डू RHS। ठीक है, RHS में क्या है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इज द कॉमन, सो वी विल राइट 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो, अगर इसको हम इक्वेशन 1 डालें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वी कैन से दैट A union B intersection C equal to
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, सिंपल। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, समझ में आया सबको? ये वेरी सिंपल है। ठीक है, तो इसे एक बार नोट डाउन कीजिए। जो सेकेंड टाइप का सम है पहले से नोट डाउन कीजिए, इसे नोट डाउन। ठीक है, आई होप सभी ने इसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इसको क्लियर करता हूँ मैं। नाउ जो सेकेंड वाला, ठीक है, सेकेंड वाला सेम इसी तरह है। ठीक है, इसे साइन उल्टा किया है। जिधर यूनियन था उधर इंटरसेक्शन हो गया, जिधर इंटरसेक्शन था उधर यूनियन हो गया। तो ये सब आपको होमवर्क के लिए। ठीक है, थर्ड वाला क्या बोला है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट अंदर है। ठीक है, बाहर नहीं है, अंदर है। ठीक है, ये कौन सा है? हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ का स्थान है। तो ये हमें प्रूव करना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको चेंजेस करो कि अंदर बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करें? तो इसे सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, हमें प्रूफ करना है ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो पहले हम ए यूनियन बी देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट की जगह हम पहले ए यूनियन बी देखेंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या रहेगा हमारा? ए यूनियन बी इज़ नथिंग बट, दोनों को मिलाओ तो मिलाने के बाद क्या मिलेगा हमें? 1 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ए यूनियन बी ए मिल गया। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ठीक है, अगर ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 लिखा, अगर हम यूनिवर्सल सेट देखें, कंसीडर यूनिवर्सल सेट, इन सबको हटा के जो 1 2 3 4 5 6 है, ये तो ए यूनियन बी हो गया। कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो यूनिवर्सल सेट में है बट ए यूनियन बी में नहीं है। ठीक है, तो वो सेट कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 तक है। इसके बाद का क्या है? 7 8 9 10 जो कि नहीं है। तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 7 8 9 10 7 8 9 10। ठीक है, ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस ए यूनियन बी, x माइनस ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, आप इस ऐसे लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
हम देखेंगे अभी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, जो ए में है वो छोड़कर यूनिवर्सल सेट कंसीडर करें तो क्या आएगा, 1 2 3 4 यूनिवर्सल सेट में है और ए में भी है। जो ए के बाहर है कौन सा है, 5 6 7 8 9 10। सो वी विल राइट 5 6 7 8 9 10। बी कॉम्प्लीमेंट, लेट अस कंसीडर बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट की मेट क्या है, 3 4 5 6, उससे छोड़कर क्या बचता है, 1 2 7 8 9 10, ठीक है। अभी इन सबका इंटरसेक्शन देखना है, तो इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों में कॉमन क्या है, 7 8 9 10, 7 8 9 10 इज द कॉमन, सो वी कैन राइट 7 8 9 10 इज द कॉमन, ठीक है। तो इधर देखा तो ए यूनियन बी और कॉम्प्लीमेंट भी सेम है और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी सेम है। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। समझ में आया सबको? ओके, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आई होप सभी ने इसे नोट डाउन किया रहेगा। ठीक है, फोर्थ वाला भी सेम है, एज यूजुअल सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, बाकी के जो सबसे वो होमवर्क लिए रहेगा। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड्स टू क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला है, आपने पहले भी पढ़ा रहेगा, नहीं पढ़ा तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। जो पहला फॉर्मूला है ए यूनियन बी वाला, ए यूनियन बी हम लिख सकते हैं, सॉरी एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी। दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्मूला। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। इसको ऐसे भी लिख सकते, ठीक है, कोई बात की नहीं, ठीक है। एक्चुअली एक करते जब हम सम सॉल्व करते तभी हम कभी कभी इंटरसेक्शन भी निकालते, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट है एन ऑफ, ये तो अगर दो वेरिएबल रहेगा तो 3 वेरिएबल रहेगा तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो इसका कैसे निकालेंगे, इसका निकालेंगे वेरी सिंपल, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, सो ये 3 फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, सबने नोट डाउन किया इसे। ठीक है, तो बढ़ते हैं डायरेक्ट सम की तरफ। ठीक है, तो बढ़ते हैं सम की तरफ। तो क्या बोला है, इफ़ ए आर बी आर अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्स एंड एन ऑफ एक्स इक्वल टू 50, एन ऑफ ए इक्वल टू 35 एंड एन ऑफ बी इक्वल टू 20 and n of a complement intersection b complement equal to 5, then find a union b, a intersection b, a complement intersection b and a intersection b complement। ठीक है, ठीक है, तो इधर क्या करेंगे हम, पहले हमें वैल्यू लिखेंगे क्या है, n of x दिया है 50, n of x दिया है 50 जो कि है यूनिवर्सल सेट A35 B20 दिया है, A35 B20 दिया है, मतलब n ऑफ A 35 n ऑफ B 20 एंड n ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट हमें दिया है 5। ठीक है, तो पहला क्या निकालना है हमें, पहला निकालना है ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है, एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, अभी एन ऑफ ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, ठीक है, मेन सवाल। अभी हमने कुछ फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, अगर जो फॉर्मूला देखिए तो फॉर्मूला क्या, एन ऑफ ए यूनियन बी का, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, बट अगर हम देखिए एन ऑफ ए एन ऑफ बी दिया है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया है, तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी लगेगा, तो हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं, हमें दिया है एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हमें ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम इधर अप्लाई नहीं कर सकते, तो दूसरा कुछ देखना पड़ेगा आइडिया। ठीक है, अगर हमें ये पता है कि हमें पता है कि ये जो एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वो इक्वल टू क्या रहता है, वो रहता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो कि है इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो हमें निकालना है सिर्फ ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट और निकालना नहीं है। और हमें ये भी पता है कि कौन से भी कॉम्प्लीमेंट रहेंगे। सपोज ए कॉम्प्लीमेंट हम लिखते हैं एक्स माइनस ए, जो यूनिवर्सल सेट माइनस जो ओरिजिनल सेट है उससे करते हैं हम। इसी तरह इसको भी ऐसे लिखेंगे, हम क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ एक्स माइनस इसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट
बट सेम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू नहीं दिया है, बट वी नो बाय डी मॉर्गन्स लॉ एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. So we can write n of x minus n of a complement intersection b complement. बराबर. तो इन दोनों का वैल्यू पता है हमें पता है वैल्यू n of x इक्वल टू 50 माइनस n of a complement intersection b complement is 5. So 50 minus 5 is 45. ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आया? ओके. Now secondly we have to found, पहला हो गया हमारा found. Secondly we have to found n of a intersection b. ठीक है, a intersection b निकालना है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं n ऑफ a यूनियन b का. मैंने एक सेकेंड जो फॉर्मूला दिया था हमने उसको रिवर्स भी किया था, जो कि है n ऑफ a intersection b इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी का वैल्यू पता है हमें, अभी तो निकालना हमने, इसलिए हम ये वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. तो एन ऑफ ए क्या है 35, एन ऑफ ए है 35, एन ऑफ बी है 20 एंड एन ऑफ माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी क्या है 45, विच इज़ इक्वल टू 35 प्लस 20 इज़ 55, 55 माइनस 45 इज़ 10. ठीक है, तो इसका आंसर आया 10. थर्ड कंडीशन क्या दिया है हमें? थर्ड बोला है कि एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालना है. देखिए, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालना है. देखिए, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालना है. तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालना है, जो कॉम्प्लीमेंट किस साइड है, ए के पास कॉम्प्लीमेंट है, तो हमें फॉर्मूला में लिखना है एन ऑफ बी करके. ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट को हटा के जो कॉम्प्लीमेंट है उसका अलग वाला जो दूसरा वेरिएबल्स है उसको कंसिडर करना है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करना है. ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है. जो कॉम्प्लीमेंट है उसका दूसरा पार्ट लेना है, जो कि दूसरा वेरिएबल लेना है, उसे सॉल्व करना है, माइनस करके इंटरसेक्शन बी करना है. तो एन ऑफ बी क्या है हमारा 20 एंड इंटरसेक्शन बी इज 10. सो 20 माइनस 10 इक्वल टू 10. नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन क्या बोला है? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो सेम है. अभी इधर बी कॉम्प्लीमेंट में, तो बी कॉम्प्लीमेंट को दूसरा वेरिएबल क्या है ए, तो वी विल डू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि है हो सकता है हमारा एन ऑफ ए क्या है, एन ऑफ ए है हमारा 35 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 25. सो दिस इज द सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. इसको ऐसे सॉल्व करते. ठीक है, सबको समझ में आया? ओके, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. ठीक है, तो हमने कुछ सम सॉल्व किए और कुछ नया फॉर्मूला देख लिया. ठीक है, तो बढ़ते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के टाइम. दिस इज हरीश राधाकृष्णन फ्रॉम सीता इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, साइनिंग आउट.